विजय सिन्हा में अगर उतना दम है तो यानी कि अरेस्ट करके देखें। तो किसी योगी मोदी शाह से हम लोग डरने वाले हैं नहीं, मरते दम तक हम लोग इसको लागू होने के लिए नहीं देंगे। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं जो हम डरेंगे। जितना उसको हक है इस देश में उतना हमको हक है। लगातार पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और लगातार जो है एक से एक नेता जो है, एक से एक दिग्गज नेता इस्तीफाएं दे रहे हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरएलडी हो और बड़ी बड़ी पार्टियां, चिराग पासवान की पार्टी हो, वहां से इस्तीफाएं मिल रही है। आज बातचीत करेंगे हम। इस वक्त मौजूद है AIMIM के युवा नेता इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे और हम जानेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर आखिरकार क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है। अच्छा, वक्फ बिल को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इससे पहले भी हमारा पार्टी का और हमारा यानी कि जो सदर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो यानी कि ये था, उसमें हम लोग कायम थे। उस दौर में भी हम लोग पुरजोर इसका विरोध किए थे और आज भी हम लोग विरोध करते हैं। और इस काला कानून जो पारित किया गया है, मरते दम तक हम लोग इसको लागू होने के लिए नहीं देंगे और इसका जितना विरोध करना पड़ेगा हम लोग इसका विरोध करेंगे। जिसे आप काला कानून कहते हैं, सरकार कह रही है कि इसमें वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचारी हो रहा था, इसीलिए वक्फ बिल को लाया गया, इसलिए पारित किया गया, संसद भवन से, राज्यसभा से राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, यही वजह कि भ्रष्टाचारी खत्म करना। देखिए, सबसे पहली बात ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो आज इंडिया का यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, योगी या जितने भी हैं, सबसे बेहतर अगर माइंडेड, अगर बेहतर अगर पढ़े लिखे, बेहतर शिक्षित है, बैरिस्टर है, तो वो जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। उससे ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं है इसके विषय में। वो क्या कह रहे हैं, इससे हमको क्या नुकसान हो रहा है, मेरा यानी कि हक छीना जा रहा है, मेरा कब्रिस्तान छीना जाएगा, मेरा यानी कि इदारे छीने जाएंगे, मेरा दरसगाह छीने जाएंगे। वो खुद यानी कि बैरिस्टर साहब हमको बोल रहे हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर है। हम जानते हैं जो वो आगे आने वाला भविष्य के भी विषय में जानता है, जो क्या होगा नहीं होगा। देखिए, 2014 से अब तक जो यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट बना है, तब से लेकर के अब तक मुसलमान को हर जगह परेशान किया जा रहा है। और देखिए, बहुत आदमी बोलता है जो मुसलमान डर गया है, मुसलमान डरा नहीं है। जिस कौम से हम आते हैं, इस कौम का इब्तदा ही यानी कि शहीद करबला से है, क्योंकि मेरी माँ लोग जो है बचपन ही से यानी कि शहीद करबला का यानी कि दास्ता सुनाई है। हम लोग किसी योगी मोदी शाह से हम लोग डरने वाले हैं नहीं, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं जो हम डरेंगे। जितना उसको हक है इस देश में उतना हमको हक है। क्या वापस करवा पाएंगे बिल को, लग रहा है? देखिए, हम लोग जिस तरह आप मान लीजिए CAA का जो मामला था, उसमें सरकार को घुटना टेकवा दिए। अब इस मामले में भी देखिए, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में अगर इस काला कानून को अगर वापस नहीं ले रहा है, तो हम लोग हर जगह पूरे देश में हर जगह यानी कि शाहीन बाग बना देंगे और हर जगह धरना प्रदर्शन। जहाँ आप शाहीन बाग की बात कर रहे हो, वहीं पे बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ में जो लोग भी एहतजाज करेंगे उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए, उसको सबसे पहले कानून का नॉलेज लेने के लिए बोलिए। जब हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, कहीं तोड़फोड़ नहीं करेंगे, मान लिया हम शांतिपूर्ण अगर एहतजाज करेंगे, तो कौन हमें अरेस्ट करेगा? हमें हक दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो यानी कि संविधान है, उसमें हक है, हमको प्रोटेस्ट करने का हक है, हम हक ये प्रोटेस्ट करेंगे। अगर विजय सिन्हा में अगर उतना दम है तो यानी कि अरेस्ट करके देखे। अब इतना मंत्री को डिप्टी CM, मैं खुद कह रहा हूं, जो वो अरेस्ट करके देखे, मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं कानून के दायरे में प्रोटेस्ट करूंगा। और अगर उसको अगर हिम्मत है तो हमको उठा के देखे। कितने आदमी को वो जेल में डालेंगे? पूरे हिंदुस्तान के लोग एहतजाज करेंगे। क्या मुसलमान मुत्तहिद हैं? एक तरफ जो है समर्थन दे रहे हैं कुछ मुसलमान, एक तरफ विरोध कर रहे हैं। क्या मुसलमान दो फिरके में बटे हुए हैं? कैसे क्या होगा? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, वो जो जेडीयू में है या आरएलडी में है या फिर हम में है, उन लोग जो उसका जो तलवा जो चाट रहा है, जो मुसलमान, वही मुसलमान कह रहा है जो ये वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा है। मैं खुद कहना चाहता हूँ, जो मैं किसी भी एंगल से इस कानून का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, इस काला कानून का। देखिए, सबसे पहली बात है, ये मेरे साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। ये कम्युनिटी जो मुस्लिम जो है, यानी कि आप ये कहिए मेजोरिटी के साथ, माइनॉरिटी के साथ, ये बहुत बड़ा यानी कि ये भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रहा है। हम ये कतई कभी जिंदगी में नहीं होने। देखिए, सेकुलर जहाँ तक तेजस्वी का बात है, तेजस्वी बोला जो अगर हमारी सरकार आ रही है तो हम
वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ भी वो सियासत कर रहा है। मेरे साथ भाई अगर उतना हमदर्द आप है, तेजस्वी को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप अगर उतना हमदर्द है हमारा, आप मेरे साथ कंधे पे कंधे दे करके यानी कि चलिए ना कहीं, यानी कि जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ जमीन में उतर करके कीजिए। आप यहाँ भी रोटी सेक रहे, जो हमारी सरकार अगर आए तो हम कूड़ेदान में डाल देंगे। भाई अभी वक्त है, अभी हम अकेले हैं, आप हमको कंधे से कंधे दीजिए, हमको साथ दीजिए। हम रोड में उतर रहे हैं, आप भी रोड में आइए मेरे साथ, तब हम कहेंगे जो आप यानी कि सही माने सेकुलर है। तो सेकुलर तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। जी ऐसे हम नहीं मानते।